भगवान श्री कृष्ण की एक अनसुनी बाल लीला जब कान्हा ने काल भैरव को प्रसन्न किया। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अनगिनत हैं, लेकिन कुछ ऐसी अद्भुत कथाएं भी हैं जो बहुत कम लोगों को पता हैं। ऐसी ही एक अनसुनी और दुर्लभ कथा है जब बाल कृष्ण ने स्वयं काल भैरव को प्रसन्न कर दिया था। यह कथा न केवल रहस्यमयी है बल्कि चमत्कारों से भरी हुई भी है। कथा की शुरुआत गोकुल में अद्भुत घटना। यह बात उस समय की है जब बाल कृष्ण गोकुल में अपनी बाल लीलाओं में मग्न रहते थे। माता यशोदा और गोकुलवासियों को अक्सर कृष्ण की शरारतों से परेशान होना पड़ता था, लेकिन उनके मनमोहक रूप को देखकर सबका क्रोध पल भर में समाप्त हो जाता था। एक दिन गोकुल में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगीं। गायें बिना कारण भयभीत हो रही थीं। बच्चे अचानक बीमार पड़ रहे थे। रात को गांव में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गोकुल के बुजुर्गों ने सोचा कि कोई अशुभ शक्ति गांव में प्रवेश कर चुकी है। कुछ ने कहा, यह किसी भूत प्रेत का प्रभाव हो सकता है। माता यशोदा और नंद बाबा भी चिंतित थे। उन्होंने गोकुल के पंडितों को बुलाया, जिन्होंने कहा, गांव पर किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप है। हमें हवन और पूजा करनी होगी। श्री कृष्ण की खोज, रहस्य की जड़ तक पहुंचना। बाल कृष्ण को जब यह पता चला कि गोकुल में डर और भय का वातावरण है, तो वे मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सब किसी राक्षसी शक्ति के कारण हो रहा है। उन्होंने बलराम से कहा, भैया, यह खेल बहुत रोचक लग रहा है। चलो देखते हैं कि गोकुल में भय फैलाने वाला कौन है। रात्रि के समय जब पूरा गोकुल गहरी नींद में था, तब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गांव के बाहर स्थित पीपल के वृक्ष की ओर चल पड़े। गोकुलवासी मानते थे कि उस वृक्ष पर भूत प्रेतों का निवास था। जब कृष्ण वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी मधुर बांसुरी बजानी शुरू की। अचानक हवा तेज चलने लगी और एक रहस्यमय काली छाया वृक्ष के पीछे से प्रकट हुई। कृष्ण और काल भैरव का रहस्यमयी संवाद। वह काली छाया और कोई नहीं बल्कि काल भैरव के गणों में से एक शक्तिशाली प्रेत था। वह कर्कश आवाज में बोला, बालक, तुम कौन हो जो हमारे निवास स्थान में आए हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गोकुल मेरा घर है और मैं यह देखना चाहता हूं कि कौन इसे डराने की कोशिश कर रहा है। वह प्रेत कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वह कृष्ण के तेज से प्रभावित हुआ और काल भैरव से सहायता मांगने के लिए चीख उठा। तभी अचानक चारों ओर एक अद्भुत तेज प्रकाश फैला और स्वयं काल भैरव वहां प्रकट हो गए। बालक कृष्ण ने कैसे प्रसन्न किया काल भैरव को? काल भैरव ने श्री कृष्ण को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह तो स्वयं परम ब्रह्मा नारायण के अवतार हैं। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और बोले, नाथ, मुझे क्षमा करें। आपके धाम में रहते हुए भी मेरे गण अज्ञानता में भय उत्पन्न कर रहे थे। श्री कृष्ण हंसकर बोले, काल भैरव, गोकुल मेरे प्रेम का धाम है। यहाँ कोई भी भय से नहीं रहेगा। यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो प्रेम और भक्ति के साथ रहो। काल भैरव ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें, प्रभु। उस दिन से काल भैरव गोकुल के रक्षक बन गए और उनके सभी गण वहां से चले गए। गोकुल में सुख शांति की वापसी। अगली सुबह गोकुलवासियों ने देखा कि सब कुछ सामान्य हो चुका था। गायें पहले की तरह शांत हो गईं। बच्चे खेलकूद करने लगे। गांव में अब कोई भय की बात नहीं थी। जब माता यशोदा ने कृष्ण से पूछा, बेटा, कल रात तू कहाँ था? तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मिया, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। यशोदा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे कृष्ण की मधुर मुस्कान में खो गईं। उधर गोकुलवासियों को यह अनुभव हुआ कि अब उनका गांव पहले से अधिक सुरक्षित है। इसके बाद गोकुल में काल भैरव की पूजा शुरू हो गई और आज भी कई स्थानों पर श्री कृष्ण के साथ काल भैरव के मंदिर देखे जा सकते हैं।